जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो पर आने वाले सभी मूल निवासियों से मेरी इल्तिजा है कि इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि इस वीडियो से आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। हमने 3 बार अपने स्वर्ण समाज के आक्रोश को हमने कंट्रोल किया है, लेकिन इस बार नहीं होगा। विधानसभा के गेट तक पहुंचने से पहले हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। जितने बैरिकेड लगाओगे उतने बैरिकेड टूटेंगे और 100% टूटेंगे, कोई नहीं रोक सकता। स्वर्ण समाज की ये जो प्रलय इस हिमाचल प्रदेश में इन 68 विधायकों के सामने आने वाली है। मैं आप सभी लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं इन 68 विधायकों को मैं बोलना चाहता हूं और बड़े स्पष्ट शब्दों में और बड़ी मजबूती के साथ मैं बात करना चाहता हूं कि 50 सालों से जो तुमने आज तक शोषण किया उसका जवाब देने का अब समय आ चुका है। तुम्हारी उल्टी गिनती गिनने का समय अब शुरू हो चुका है। जब कल 10 दिसंबर को हम लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे, विधानसभा के गेट तक पहुंचने से हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता और धर्मशाला के गेट, विधानसभा के गेट तब पर जब तक ये प्रदेश की स्वर्ण विरोधी सरकार, हम भी जमीन के ऊपर बैठेंगे, प्रदेश की सरकार भी जमीन को लेकर हमारे साथ ब्राह्मण समाज के लोग, हर घर से हमने एक झंडा, एक डंडा और एक शंख हम लोगों ने मंगवाया। इन 68 विधायक, ये जो भाजपा कांग्रेस के स्वर्ण विरोधी जो विधायक बैठे, इनका शुद्धिकरण करें। और मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से भी कभी शुद्धिकरण की बात कही नहीं गई, क्योंकि आज तक हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये पहली बार इस देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने निर्णय लिया कि स्वर्ण विरोधी नेताओं का शुद्धिकरण करेंगे। गंगा मैया के आशीर्वाद से, गंगा जल के छिड़काव से इनका शुद्धिकरण करेंगे। हमारे ब्राह्मण समाज के मंत्रोच्चारण के माध्यम से इनका शुद्धिकरण करेंगे। इनके मन में जो ये मैल स्वर्ण समाज को लेके पिछले 50 सालों से, वो मैल धोने के लिए हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। शंखनाद होगा, हर घर से शंखनाद हो। आज IBCIB CID की रिपोर्ट के मुताबिक इस धर्मशाला आपके तपोवन में अभी तक 1 लाख से ऊपर लोग स्वर्ण समाज का पहुंच रहा है। आज तक का ऐतिहासिक लक्ष्य जो इस हिमाचल प्रदेश में पूरा किए जाने वाला है, स्वर्ण समाज देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा पूरा किए जाने वाला है। और ये जो वहां पर शुद्धिकरण होगा, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है, स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर जिस तरीके से हम लोग 11 महीनों से सड़कों पर हैं। पहले सचिवालय का घेराव हुआ, भूख हड़ताल हुई, भाई मदन ठाकुर जी ने 5 दिन का आमरण अनशन रखा। 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। 10 घंटे लगातार मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठकर हमने इंतजार करी। मुख्यमंत्री साहब 4 बजे पहुंचकर भी स्वर्ण समाज के उन लोगों से मिलने नहीं आए। स्पष्ट शब्दों में सुन लो, एक एक की दुकान बंद करवा के रहेंगे। जितने 50 सालों से तुम लोगों ने धंधा करना था कर लिया, तुम्हारी दुकानें बंद करवा कर ही दम लेंगे। हमने अपने सारे लोगों को बोला कि ऐसे से एक आदमी की सूची तैयार करो, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करो। हिमाचल प्रदेश में पूरे स्वर्ण समाज के सामने इनका पर्दाफाश करना है, इनका चेहरा दिखाना है कि वो लोग हैं जो समाज को भड़का के पैसा खाने के नाम पर लोगों के ऊपर झूठे केस लगवाते हैं। जी देखिए, बात ऐसी है कि जहाँ पर स्वर्ण समाज की बात आती है, आज तक ये 62 लाख लोग स्वर्ण समाज, आज तक कभी राजनीति का मुद्दा कभी रही। आज तक लोकसभा के चुनाव उठाकर देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव उठाकर देख लीजिए, ये विधानसभा लग रही है। यहाँ पर ये 68 विधायक, ये स्वर्ण विरोधी, ये अंधे बहरे यहाँ पर बैठे। इनके आप ये 5 दिन का सेशन यहाँ पे चलने वाला है। इनके बारे में देखिए, अन्य वर्गों के बारे में नीतियां, योजनाएं, कानून, करोड़ों रुपया ये आवंटित करेंगे। स्वर्ण समाज के लिए 1 रुपया भी नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने 35,000 करोड़ रुपया SC/ST स्टूडेंट्स को दिया। हमने कहा भैया स्वर्ण समाज के बच्चों को 35 रुपए दे दे। हमें भी लगता है कि देश की सरकार हमारे बच्चों की सरकार है। और जहां पर बात ये राजनीतिक मुद्दा, ये स्वर्ण समाज कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये स्वर्ण समाज मजबूती के साथ इन भाजपा कांग्रेस के इन स्वर्ण विरोधी भाजपा कांग्रेस के बीच में लठ गाड़ कर ये 62 लाख लोग खड़े होंगे और मजबूती के साथ खड़े होंगे। इन लोगों का जो हश्र करना होगा वो करेंगे और स्वर्ण समाज हमारा तय करेगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के ऊपर भी बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे लोग, ये अन्य
जो हमारे स्वर्ण समाज का चोला पहनकर जो इस आंदोलन, इस स्वर्ण समाज को, हमारे लोगों को जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं राजनीति करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि भैया ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के साथ आज जो लाखों लोगों का जन सैलाब जुड़ा है, वो तय करेगा आने वाले भविष्य में किस और कदम बढ़ाना है। जिस और भी कदम बढ़ाएंगे, मजबूती के साथ कदम बढ़ाएंगे, डर के आगे जीत का झंडा गाड़ेंगे। और जितने भी स्वर्ण विरोधी आज तक जितने नेता रहे, ये राजनीतिक दल रहे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और मजबूती के साथ जवाब। आज तक हिमाचल प्रदेश में ऐसा कभी माहौल कभी हुआ नहीं। मुझे लगता है कि आपके धर्मशाला में कभी ऐसा कभी माहौल सुनने के लिए नहीं आया। ये स्वर्ण समाज के इतने लड़के जो 1000 किलोमीटर चल के पैदल आए, कभी भी इस तरीके की मुहिम इस हिमाचल प्रदेश में आई। और जो लोग कहते थे, जो संगठन आज भी कहते हैं कि ये समाज कभी इकट्ठा नहीं होगा, मैं दावे के साथ और मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ, हजारों की संख्या में हमने लोगों से पैसा धन मांगा। इस यात्रा के लिए लोगों ने दिल खोल कर धन दिया, अभी भी दे रहे। हमने अपनी माताओं, अपनी बहनों से हमने ये कहा कि इस यात्रा के लिए हम लोगों को हर घर से एक रोटी चाहिए। हमारी माताओं, हमारी बहनों ने हमारी गाड़ियां भर दी रोटियों से, राशन से, ड्राई फ्रूट से, वेजिटेबल्स, फ्रूट से, हर चीज से। ये स्वर्ण समाज जिसके मन में एक आक्रोश था, उसके मन में ये बात थी कि कोई तो आगे आएगा, कोई तो हमारी बात करेगा। और उस माँ भवानी, उस सारे के सारे इस हिमाचल प्रदेश के हमारे देवी देवताओं का कुछ हम मानते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं, और हम सारे के सारे वीर योद्धा सौभाग्यशाली हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमको हमारे समाज की लड़ाई लड़ने का मौका मिला है। और एक बात और कि प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने जब विधानसभा शिमला में बैठी थी, वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि ये 1-2 लोग हैं, रुमित मदन ठाकुर, जो इस स्वर्ण समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हम लोगों को ठेकेदारी दी है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं इन मुख्यमंत्री साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री साहब, आपने जो हमें ठेकेदारी दी थी, ये देखो, ये दोनों ठेकेदार बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी मजबूती के साथ इस ठेकेदारी को पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जहां पर आप गलत काम करेंगे, आपके सामने लठ लेकर खड़े, पहले भी खड़े थे और अब खड़ेंगे। जहां पर बात हिमाचल प्रदेश की आती है, जहां पर बात अलग सोर्सेज के साथ अपनी बात रखने की आती है, साहब 50 साल हो गए हम लोगों को तरीके अपनाते हाथ जोड़ लिए, बीजेपी को जिता दिया, कांग्रेस को जिता लिया, इनके झंडे उठा लिए, इनके डंडे उठा लिए, हर तरीके से इन लोगों का हम लोगों ने हाथ भी जोड़ लिए, पांव भी पड़ लिए, सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। और इतने सालों से हमारे लोग करते तो आ रहे हैं। लगातार 25 दिन हो गए आज हम लोगों को। 25 दिन में हम लोगों के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। हम लोगों को कोई गंदी नाली का कीड़ा बोलता है, हम लोगों को कोई सुअर की औलाद बोलता है, हम लोगों को कोई हराम की औलाद बोलता है। हम लोगों ने वो सुना। एक मिनट साहब, ठीक है। हम लोगों ने वो सारी की सारी बातें सुनी। हम लोगों ने कभी वॉयलेंस की बात नहीं करी। हमारी गर्दनें काटने की बात की जाती, कहा जाता है कि कोरेगांव की घटना तो दोहराएंगे, इनके अर्थे उठाते। साहब हमने तब भी सुना, हमने अपने स्वर्ण समाज मुर्दाबाद के नारे हम लोगों ने सुने। स्वर्ण समाज मुर्दाबाद के अपमान सरेआम किया गया, साहब हमने वो भी सुना। कितना हर समाज का साहब एक जब अगर अन्य वर्गों की बात आती है ना जी, तब लोग बड़े उसके साथ खड़े होते, नहीं जी इनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, इन लोगों के खिलाफ ऐसी बात है। जहां पर हमारे साथ अत्याचार, हमारे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं, हमारे अपने लोग हम लोगों को कहने लग जाते, नहीं जी नहीं आप तो गलत कर रहे हैं। साहब 50 सालों का दुख देखो, 50 सालों का। मैं आपको वॉयलेंस का मैं आपको बात बताता हूँ छोटे से शब्दों में। 1 साल हो गया आज मेरे को और मदन ठाकुर को अपना घर छोड़े हुए। 1 साल में साहब हम लोगों ने गांव में जाकर, घर में जाकर हमने अपने उन लड़कों का, अपने उन लड़कियों का, अपने उन परिवार वालों का, हमने उन लोगों का दुख देखा। वो ना साहब, मेरी बात आप 2 मिनट सुन लीजिए, मेरे को लगता है कि शायद आप उस बात से सहमत होंगे। उन बच्चों का हमने जब दुख देखा, उनके आंसू देखे, वो लड़के लड़कियां दिन रात पढ़ाई करके जो बोलते हैं कि भैया आज लाखों रुपया हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, लेकिन हमारे पूछ कहीं नहीं। जिन बच्चों के ऊपर साहब 8-8 महीने के बच्चों को जेल की सजा काटनी पड़ती है, 10वीं क्लास के लड़कों के ऊपर एट्रोसिटी लगाए जाते हैं। ये सारी की सारी प्रताड़नाएं। साहब 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, साहब हमने वो दुख देखा, हमने वो आंसू देखे, हमने वो प्रताड़ना देखी। और जो वो प्रताड़ना है ना, जो वो दुख है, वो आक्रोश, ये जो यहाँ से निकल रहा है ना साहब, ये 0.1% जो यहाँ से निकल रहा है। हमारे सारे के सारे लोग, हम लोग हर एक चीज, हर एक दिशा निर्देश जाना चाहते हैं, पहले देकर चलते हैं। कोई भी एम्बुलेंस गुजरेगी,
वहां पर 10 लाख आदमी भी होगा, 10 लाख आदमी एम्बुलेंस को रास्ता देगा, सेकंड्स में रास्ता देगा। लेकिन हमारी लड़ाई इन 68 विधायकों से है साहब, 68 विधायकों से। सिस्टम तो इनके हाथ में है। सिस्टम जो व्यवस्था बिगाड़ी हो तो इन 68 विधायकों ने बिगाड़ी है, इन नेताओं ने बिगाड़ी है व्यवस्था। व्यवस्था भी ठीक होगी जब सरकार ठीक होगी, जब इनका शुद्धिकरण होगा। हाँ जी, खुली चुनौती है साहब, खुली चुनौती। हम डरने का समय गया, झुकने का समय गया, इनके सामने हाथ जोड़ने का समय गया, अब हाथ ये जोड़ेंगे। मित्रों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगों को मानते हुए शुक्रवार 10 दिसंबर को आखिरकार सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर ही दी। विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाए। मौजूदा प्रदेश की सरकार समाज के हर वर्ग के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए योजनाएं चलाई हैं, जिससे उन्हें प्रगति और विकास के समान अवसर मिल सके। उन्होंने प्रदेश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हिमाचल प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल और शांतिप्रिय लोगों की छवि धूमिल हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में सामान्य वर्ग आयोग के गठन की मांग को लेकर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के लोग जमा थे। पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें और हल्का बल प्रयोग भी किया, किंतु प्रदर्शनकारी अड़े रहे। इस दौरान बैरिकेड पर चढ़ाई करके विधानसभा में घुसने का प्रयास भी किया गया था। डीजीपी और कई अन्य अधिकारियों ने मामले को शांत करने की कोशिश की, किंतु प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार मुख्यमंत्री को वार्तालाप के लिए आना पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांगे मान ली। काफी दिनों से काफी अच्छे से नहीं कर सकते। एक वर्ग का आग्रह था कि हमारे लिए भी कमीशन का गठन किया जाए और वो बात 3 बार उन्होंने सारे विषय को लेकर के हमसे मांग भी की और हम इस बात को थोड़ा सा देखने लगे कि भी पूरे देश पर इस तर्ज पर कोई आयोग का गठन हुआ है कि कुल मिलाकर के आज जब एक बहुत बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने आग्रह किया, हमने उनकी बात सुनी है और सुनने के बाद उनको कहा कि पूरे देश भर में आयोग सिर्फ एक जगह है, वो है मध्य प्रदेश में और वो आयोग जो है वो सामान्य जाति वर्ग का जो है वो आयोग गठित है और जिसको इनके ही जो नेता है मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया पूरी होने में 3 महीने का समय लगने की बात कही है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने हरिद्वार से लाए गंगा जल को लेकर विधानसभा में घुसकर विधायक विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर बाकी सभी विधायकों के शुद्धिकरण का ऐलान किया था। उनके मुताबिक सिर्फ विक्रमादित्य सिंह ने उनकी मांगों का समर्थन किया था। हालांकि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद प्रदर्शनकारियों ने मंत्रोच्चार और गंगा जल छिड़क कर प्रदर्शन को खत्म किया। इससे पहले इस आयोग की मांग को लेकर सवर्ण समाज ने 800 किलोमीटर की पद यात्रा भी की थी। इसी दौरान देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर और देवभूमि सवर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ठाकुर ने कहा कि आज तक सभी राजनीतिक दलों ने सवर्ण समाज के साथ छलकपट और भेदभाव की राजनीति ही की है। उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण को जल्द खत्म किया जाना चाहिए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना हमारे साथ नहीं घटी है। सभी लोग हमारे बिल्कुल जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से सभी पूरे के पूरे लोग घर वापस जाएंगे और ये दिन हमारे हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा 10 दिसंबर। तो मैं सभी से चाहूंगा जब भी हम लोग कार्य करें, जब भी हम चले तो हमेशा हम 10 दिसंबर को हमेशा एकत्रित होते रहेंगे। सभी का धन्यवाद, पूरे स्वर्ण समाज का धन्यवाद। एक मिनट गुमित भाई मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम निशब्द हैं इस प्यार के आगे, इस मान सम्मान के आगे
और नतमस्तक है आप लोगों के आगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग जो हैं वो धर्मशाला पहुंचेंगे। हमने एक बार भी नहीं सोचा था। जब हमने शुरुआत की थी तो हम कहीं ना कहीं तो सोचते थे कि यार पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, अलग अलग तरीके से मूवमेंट को तोड़ने के प्रयास भी हुए, लेकिन जो आज एकता का प्रमाण इस समाज ने दिया है, जो कहते थे हम कभी एक नहीं हो सकते, आज सब देख सकते हैं कि हम एक हैं। कल को जब भी समाज को जरूरत पड़ेगी ये परिवार ऐसे ही खड़ा होगा समाज के साथ, और ये समाज भी हमें भरोसा है ऐसे ही खड़ा होगा। सभी का धन्यवाद, एक बार फिर से समस्त हिमाचल का धन्यवाद, उन सभी स्वर्ण समाज के भाई बहनों का, माताओं का धन्यवाद जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। कुछ ऐसे भी होंगे जो बेचारे यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, तो हम सबके धन्यवादी हैं, चाहे वो यहाँ आए नहीं आए, जिसने जहाँ से जिस मंच से वो जैसे सहयोग कर पाए, हमें पता है कि उन्होंने सहयोग करने की कोशिश की है, तो हम उन सबके धन्यवादी हैं। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।